अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद है खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। नौशीन मुल्तानी चैनल पे वेलकम हो गया। जानती टोटी से छोटी छोटी से एंड बदल मोटी से कि सबको बहुत सारा मेरी तरफ से प्यार। चलें जी, वीडियो शुरू करते हैं। फ़ंड का रोला फ़ंड के हवाले से भी बात करते हैं, किसने कब लिया मस्जिद के नाम से और कितने लिए। खैर, उसके बारे में भी बात करते हैं और उसके बाद उस्मान का सॉफ्टवेयर अपडेट हो चुका है, उसके बारे में भी बात करते हैं। ठीक है जी। और जनाब और भी कुछ पॉइंट्स हैं, उस पर बात करते हैं। अच्छा जी, जनाब आइंदा के लिए रोक लिया गया है। आइंदा सितारा के घर वीडियो नहीं बनानी। बाबर ने बात को एक्सप्लेन किया है। एक शॉर्ट वीडियो जो है वायरल हो रही थी, जिस दिन सितारा की घर मतलब बेल वगैरह बजी थी और सितारा ने बताया था कि हमारे घर कोई मतलब आ गए थे रात के टाइम और गाड़ियाँ थी इस तरह से। उसके दूसरे दिन बाद ना एक शॉर्ट वीडियो सितारा के कुछ मुखालफिन हैं वो उठा के उस्मान की वो डाल रहे थे और कह रहे थे ये है असल चोर, ये है चोर। और वो इस तरह से था कि वो जो है ना अपना टीवी लॉन्च वगैरह, उसमें वो थोड़ा सा शुष्के मार रहा है और वीडियो जो है बना ली थी उसने छोटी सी। उस वीडियो को लेके बहुत सारे लोगों ने सवाल खड़े कर दिए बाबर पे और कहा कि जो है ये तुम्हारा काम करता है ना कि सितारा का, तो ये रिहाइश उसके घर क्यों रखी गई है, ये उनके घर क्यों रह रहा है। सवाल इस तरह से पूछा गया। खैर, इस हवाले से जो है बाबर ने थंबनेल लगाया और कहा कि उस्मान को सितारा के घर क्यों रखा, आखिर काम मेरे पास करता है तो फिर सितारा वालों के पास क्यों रहता है। बाबर ने कहा बहुत लोग कमेंट कर रहे हैं और कहते हैं कि ये मतलब यहाँ पे क्या कर रहा है या इसको वहाँ पे क्यों रखा है सितारा वालों के घर। तो मुझे असल में घर चेंज करना था, मैंने घर अपना चेंज करना था। उसके बाद जो है फिर हम लोगों ने शॉप भी चेंज करनी थी। अब मेरा घर है छोटा, तो मैं सोच रहा था कि पहले घर चेंज करूं या शॉप चेंज करूं, ये मुझे समझ नहीं आ रही थी। घर ये चेंज कर रहे थे, इनके साथ धोखा असल में हो गया था। इस महीने इन लोगों ने घर चेंज कर लेना था, लेकिन जो जिस बंदे से डील हो रही थी वहाँ पे ना 2 नंबरी हो गई। अच्छा, वहाँ पे ना इस तरह के बहुत सारे मामला होते हैं, बहुत सारे। तो जो अच्छा काम करने वाले, प्रॉपर्टी का काम अच्छा करने वाले होते हैं ना, वो भी बेचारे बीच में ही फिर वो शक की उसमें नज़र में आ जाते हैं। हम लोगों को भी पता चला था कि भाई वहाँ पे ना बहुत ज़्यादा इस तरह से 2 नंबरी होती है। बहुत सारे लोग वहाँ के रिहायशी नहीं है, पिंडी इस्लामाबाद के ज़्यादातर लोग जो है इधर उधर से वहाँ पे शिफ्ट हैं। तो वो फिर बहुत सारी चीज़ें ना पुठी सीधी कर जाते हैं। किसी को क्या पता कौन था क्या था, गायब भी हो गए। बहुत सारे मामला ऐसे हुए हैं पहले भी। खैर, अभी भी इनको चूना लगने लगा था और फिर जो है बाद में बचत हो गई और फिर इन्होंने घर चेंज ना किया। अब कहते हैं कि मेरा घर छोटा है और चाचा अगर मेरे घर रहता था चाचा अनवर, तो वो देखें हम उनके पास पले बढ़े हैं, वो हमारे मतलब बाप हैं, एक साथ हम लोग पले बढ़े हैं, उनके हाथों में पले बढ़े हैं, तो वो एक फैमिली मेम्बर की तरह थे। लेकिन ये लड़का जो है ना क्या नाम है, उस्मान, ये हमारा है तो रिश्तेदार, लेकिन हम साथ कभी नहीं रहे। हाँ, रमज़ान से हमारी अच्छी दुआ सलाम हमेशा रही है, वो आता जाता रहता है तो उसका हमें पता भी है। अच्छा, बहुत सारे लोग कह रहे थे कि भाई चोरी चकारी का भी ध्यान करना, तो चोरी की तरफ मुझे नहीं लगता कि चोरी की तरफ ये जाएगा, क्योंकि माड़े से लोग हैं। इसका ना पिछले दिनों इस उस्मान का अल्लाह अकबर देख के जो मैंने वीडियो ना, मुझे 2 दिन मुझे शिवरिंग होती रही है। मैं यहाँ पे बात ही नहीं कर पा रही थी, इतनी बुरी हालत थी इस लड़के की। ये पूरा सर चुरा मार के निकल गए लोग कराची में। इतनी बुरी हालत थी ना इस लड़के की, अल्लाह ने बचाया इसको, इसकी जान बच गई है। ये बहुत बुरी हालत में पड़ा था वहाँ पे बेहोश। तो ये शाहरुख वगैरह वहाँ पे भागे हैं रमज़ान और फिर इसको ले आए थे, फिर इसको घर ले गए थे। तो इतना तरस भी आ रहा था कि यार माड़े से लोग हैं, मजदूरी के लिए निकलते हैं और एवं मोटरसाइकिल से लोग लड़के कोई निकले हैं, पता नहीं उबाश कौन से थे, क्या था क्या नहीं, और इसको ना ज़ख्मी करके निकल गए हैं। आई थिंक ये गार्ड का कोई कर रहा था जॉब शॉप। खैर, यहाँ पे जो है चोरी वगैरह का नहीं हो सकता, क्योंकि मामू का बेटा है। अगर कुछ ऐसा वैसा अल्लाह ना करे हो भी सही, तो घर जाके बैठ जाएंगे। तो इतना तो होता है, डर खौफ होता है, पता भी होता है कि यार ये हमारे रिश्तेदार हैं अपने, इसलिए फिर ये लोग भी उनको इसलिए हेल्प के तौर पे रखते हैं।
फिर दूसरी बात ये कि उसने कहा है कि इसके साथ हमारी ज़रा कम रही है, ये ज़रा हमारे साथ कम रहा है, इसलिए ज़्यादा मतलब वो मैं नहीं रख पा रहा। बीवी मेरी रहती है, बच्चे छोटे से रहते हैं, ऊपर से फिर घर भी छोटा है, वॉशरूम का भी आई थिंक इनको मसला है, 2 कमरों का एक ही वॉशरूम है। खैर इसने कहा कि असल में जो है बात यह है कि रमज़ान के साथ तो हमारी अच्छी दुआ सलाम थी, इसके साथ शुरू से हमारी इतना नहीं थी, फैमिली वाला माहौल, मतलब फैमिली में रहना उठना बैठना नहीं रहा। और बाकी जो है ये जो है अभी रमज़ान के साथ ऊपर रह रहा है। अगर मेरा ऊपर नीचे वाला घर होता तो मैं ज़रूर अपने ही पास इसको रखता। सितारा के घर इसलिए है क्योंकि वहाँ पे जो रमज़ान ऊपर बिल्कुल रहता है ना जिस कमरे में, ये उसका भाई भी वहाँ पे ऊपर ही उसके पास रहता है। बाकी काम मेरा नहीं है। लोग मेरे से पूछ रहे थे कि भाई तुम्हारा काम है तुम करो, तो नहीं, साजिद भाई का और मेरा ये अलग बात है कि हमें बचत कम हो रही है, हमारा काम उस तरीके से नहीं चल पा रहा, लेकिन है हमारी दोनों की बराबर की पार्टनरशिप है, मतलब हम पार्टनरशिप पे काम करते हैं। तो ये सिर्फ मेरा नहीं है। बाकी लोग मुझे इसलिए भी उस्मान के बारे में कह रहे थे कि इसका शॉर्ट जो वीडियो वायरल हो रहा है वो जो है सितारा के घर बनाई गई है, और मैंने इसको अच्छे से रोका है, उसे कहा है दोबारा ये हरकत ना करना, ये शशके वाली जो वीडियो बना बना के डाल रहे हो ना, ये शशके वाली वीडियोस दोबारा ना बनाना तुम। तो उसके बाद जो है कहता है कि मैंने उसे कहा है कि हम लोग नहीं बनाते, हम लोग भी नहीं जाते वहाँ पे, इस तरह से हम वीडियोस वगैरह नहीं बनाते, उनके रूल रेगुलेशन है, उनकी चीज़ें हैं, इस तरह से मतलब उनकी प्राइवेसी हम लोग भी डिस्टर्ब नहीं करते। तो आप कोशिश करें आप भी उनकी प्राइवेसी डिस्टर्ब ना करें। बाकी उन्होंने कहा कि मुझे ये कहता था कि मैंने चैनल भी बनाना है, मैं चैनल बनाऊंगा। तो मैंने उसे कहा तो भाई साहब, जहाँ तुम पहले काम करते थे वहाँ पे तो एक तो तुम्हारी सैलरी बहुत थोड़ी थी, दूसरी बात तुम्हारा मोबाइल तुम्हें अलाउ नहीं था, वहाँ पे भी तुम्हें मोबाइल अलाउ नहीं था। वीडियो तूने बनानी भी है, इधर उधर हो के बाहर बेशक बनाओ, होता है, कुछ लड़कों का शौक़ होता है, क्रेज़ होता है, और टिकटॉक का बड़ा रोला रिवाज है भाई। तो खैर कहते हैं कि मैंने इनको अच्छे से तरीके से समझाया है और कहा है कि देखो भाई, जब तुम जाने लगना ना, फिर तुम बेशक जब काम छोड़ने लगना उस टाइम तुम बेशक चैनल बनाना और उसमें हम लोगों को ले लेना। वही होता है ना, लोगों को खुशी भी होती है कि जो यूट्यूबर हैं हमारे रिश्तेदार हैं, हम भाई वो भी रिश्तेदार हैं, हम भी मतलब उनके रिश्तेदार हैं, या हम इकट्ठे काम करते हैं, होता है कुछ लोगों को इस तरह से। तो खैर कहते हैं मैंने उसे अच्छी तरह से उसे समझा दिया है कि अभी आपने जो है इस तरह से कोई हरकत नहीं करनी, और ना ही आपने अभी चैनल बनाना है। जब जाने लगोगे तो बेशक हमें ब्लॉग में भी ले लेना और चैनल भी बना लेना। अभी तुम चैनल बनाओगे, कंट्रोवर्सी शुरू हो जाएगी, कोई ना कोई बात शुरू हो जाती है, लोग बातें करना शुरू हो जाते हैं, लोगों को मौका क्यों देना है। तो कहता है कि फ़िलहाल बहरहाल बहुत अच्छे तरीके से इसका जो है इसको समझा दिया है। और बाकी जो है इन्होंने कहा है कि तुम चैनल बनाओगे तो फिर हर रोज़ कोई ना कोई कंट्रोवर्सी छिड़ी होगी, और उसके बाद जो है मैंने उसे कहा है कि बस अब क्या करें, ज़िंदगी का हिस्सा है, अब ज़िंदगी भी चल रही है कभी किस तरह से तो कभी किस तरह से कोई ना कोई बात निकल ही आती है, कुछ ना कुछ चल ही रहा होता है हमारे बारे में या हम लोगों के बारे में। खैर उन्होंने कहा कि आज के बाद वो ऐसा नहीं करेगा। जो लोग नाराज़ हो रहे हैं उस्मान के हवाले से, तो भाई आज के बाद वो नहीं करेगा, ये उसकी पहली गलती थी। और अब जो है उसको अच्छे तरीके से हम लोगों ने समझा दिया है कि जब रूल बना है तो वो सबके लिए बना है, हम नहीं बनाते तो आप लोग भी नहीं बनाओगे। बाकी सितारा के हेटर्स इतने ज़्यादा हैं कि बहुत ज़्यादा, लोग तरोड़ मरोड़ के चीज़ों को फिर लगा देते हैं, बातें करते हैं, जिससे बेहतर है आप अपने सिर्फ काम से काम रखो, आप जॉब के लिए आए हो। तो मेरा भी यही कहना है कि भाई आप लोगों को अगर रोज़गार मिल रहा है ना अच्छा और इज्जत से मिल रहा है, तो आप ना वहाँ पे करें। बड़े कहते थे पत्थर एक जगह पे भारी होता है, तो हम कहते थे ये पता नहीं किस तरह से कहते हैं, क्यों कहते हैं इस चीज़ को, इस तरह से बोलते हैं। फिर बाद में हम लोगों को समझ आई कि भाई अच्छा, पत्थर जो है इसलिए भारी होता है क्योंकि वो वहीं पे पड़ा हुआ ही जचता है, अच्छा लगता है, वरना अगर उस जगह से हिल गया ना तो बेमोल हो जाता है, उसका मोल नहीं रह जाता, फिर वो रोड़े रटक रहे इस तरह से वो पैरों में आएगा, और फिर कोई इधर उठा के फेंकेगा तो कोई उधर उठा के फेंकेगा। यही बेहतर है कि जहाँ पे आप खड़े हो ना वहाँ पे ही आपको सिंसेरिटी के साथ अच्छे तरीके से जो है काम करना चाहिए। बाकी खैर बात करेंगे अभी
चाचा अनवर की वीडियो के ऊपर। खैर उसने भी अभी वार्निंग भी दी है इस लड़के को, और कहा है कि खबरदार अगर तुमने दोबारा कोई ऐसी वैसी हरकत की, सितारा के हवाले से, मेरी भतीजी के हवाले से कुछ भी ज़बान दराजी की या बदनाम करने की कोशिश की, तो फिर हमसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं तुम्हारा ऐसा हशर करूँगा कि तुम्हारी आने वाली औलाद टकली पैदा होगी। चाचा भी फेम में है कि तुम्हारी आने वाली औलाद में टकली पैदा होगी। तुम मुझसे दूर नहीं रहते हो, तुम भी हम लोगों के आसपास ही रहते हो, तो मैं वहीं पे पहुंच जाऊंगा। और दूसरी बात, अगर तुम कुछ ज़्यादा हुए तो हम लीगल जाएंगे तुम्हारे खिलाफ और लीगल ही एक्शन लिया जाएगा। पहले मेरी भतीजी के ऊपर सौतन डाली गई और फिर अब तुम लोग बारी बारी आके उसे बदनाम करने की कोशिश कर रहे हो। बाकी सितारा कितना साथ देती है लोगों का, जिस का भला करती है वो ज़रूर लाजमी डंग ज़रूर मारते हैं और फिर उसके पीछे ही पड़ जाते हैं, और ये लोग बाज नहीं आते उसे बदनाम करने में, उसे जलील करने में। लोग कितना मुनाफिक हैं। खैर फिर उन्होंने ये भी बात की कि अब देखो ना, उसने अपने चाचा गुलाम के लिए भी बहुत कुछ किया, आंखें बनवा, दांत सेट करवा, पता नहीं क्या कुछ इस तरह से उनके लिए भी बहुत कुछ किया था, लेकिन आखिरकार वो भी उनके खिलाफ हो गए। बाकी भाई मेरे साथ वो बहुत अच्छे हैं, मैं उनके ब्लॉग में आऊँ ना आऊँ, लेकिन हाँ मेरे मुश्किल टाइम में मुझे वो ज़रूर सपोर्ट करते हैं, मुझे वो साथ ज़रूर देते हैं। बाकी साजिद साहब भी अच्छे हैं, जाहिर सी बात है भाई कहेंगे साजिद साहब अच्छे ही हैं तो बिल्कुल अच्छे ही हैं, बस वो कभी कभी भटक जाते हैं, और क्या है, कभी कभी हो जाता है उनसे ना, बातों का चुनाव करने में ना उसको मुश्किल होती है, जाहिर सी बात है, दो कश्तियों का सवार है वो तो बाकी अब पता नहीं अब उसका क्या रिएक्ट होगा या तो फिर घर च लड़ाई हो रही है कि तुमने ऐसे क्यों बोला, होगा कि तुम बोलते हो मैं ना बोलूँ, मैं भी बोलूँगी घर में मसले मसाइल तो चल ही रहे होंगे, रोला रप्पा तो पिया ही होगा खासकर कौसर बहुत ज़्यादा लड़ी होगी, ऐसे बोल गई सितारा, मेरे बैके वाले नहीं आएंगे अब देखते हैं साजिद वो सीन लेता है या नहीं लेता कौसर के गुस्से वाले। अच्छा यहाँ पे बात करेंगे चाचा अनवर की। उन्होंने कहा देखिए मैंने भाई के नाम से जो है ना चैनल का नाम चेंज किया, मतलब इन्होंने अनवर रईस यासीन इस तरह से करके वो लिखा है। देखिए चाचा जी, आपको तो एक तो ढूंढने में ना बड़ा मुश्किल होती है, अक्सर ना वीडियोज़ की ना वो नहीं आती, नोटिफिकेशन नहीं आती, ठीक है। तो अब आपने एक तो डीपी चेंज कर ली, उसे हमें समझ नहीं आती, अक्सर मिक्स हो जाता है, पता नहीं ये किसकी फ़ोटो है। तो वो एक आपके ना वो क्या होता है एक निशानी के तौर पे होता है ना, आपकी डीपी शिपी जो होती है निशानी के तौर पे होती है। अब इन्होंने वो चेंज की, एक तो चैनल की समझ नहीं आती, दूसरा फिर वो नाम भी इन्होंने चेंज कर लिया। आपकी ना एक पहले से पहचान बन चुकी थी तो आपने चेंज कर लिया, चलो वो आपकी मर्जी है, आपने कर लिया चेंज। बाकी कहता है फारूक की बेटी जो है वो भी जो है नाम चेंज कर रही है और मेरे भाई के नाम पे रख रही है, तो यूँ कर अपने नाना गुलाम के नाम से जब उसने कहा ना चाचा अनवर ने कि तुम यूँ करो अपने नाना गुलाम के नाम से चैनल बनाओ यकीन मानो मैंने बड़ी हंसी आई उसके अपने किसी बच्चे ने उसके नाम पे नहीं रखा चैनल, तो वो रखेगी उन्हें पता है हमारे चैनल पे बेबरकती हो जानी है दादा यासीन के नाम में बरकत है, लेकिन जो है ना नाना गुलाम का नाम रखेंगे बेबरकती ना हो जाए खैर यहाँ पे देखो नसीब तो नसीब है, वो हर बंदे का एक जैसा नहीं होता, हर बंदे की अपनी मेहनत होती है, अपनी लगन होती है, अपना काम होता है, आप कि एक अपनी एक पहचान होती है, अपने तरीके से आप ज़ौक़ शौक़ रखते हैं, जो आपके एक लाइफस्टाइल होता है, चीज़ें होती हैं, तो लाजमी नहीं है हर बंदा हमें पसंद करे, तो भाई उसके लिए आपको तकवदो करनी होती है, मेहनत करनी होती है। तो मेहनती लोग जो हैं होते हैं ना वो मतलब वो नहीं करते। बाकी सितारा ने अपना वो तो शुरू से उसने नाम यही रखा। अच्छा लोगों को अब लगता है कि यासीन नाम रखा है सितारा ने इसलिए वायरल है, कुछ लोग कहते हैं कौसर को बीच में लेती है इसलिए उसके ऐसा है। तो भाई उसने तो नाम रखना था ना अपने चैनल का, तो बाप का नाम रखा, किसी और का तो नहीं रखा हद है। अच्छा
यहाँ पे कहता है नाने के नाम से तू शुरू कर ताकि चैनल शुरू होते ही ख़त्म हो जाए। हैं, फातिमा को कहते हैं कि अपने नाना के नाम से चैनल शुरू कर कहते हैं कि तुम लोग तो शुरू से ही, मतलब तुम लोगों के घर वाले शुरू से ही मेरे भाई यासीन के साथ मतलब उसको नहीं अच्छा समझते थे। जैसे वो पिछले दिनों नजमा की कुछ वीडियोस आई हैं कि भाई वो मशीन बंद करवा देते थे या सब्ज़ी के लिए पैसे कम देते थे, तो वो ससुर की थोड़ी जिम्मेदारी होती है, वो तो शौहर की होती है, शौहर को कहो। खैर यहाँ पे जो है बाकी कौसर के हवाले से भी कहा कि कौसर मेरी भतीजी पे एक तो जो है सौतन बन के आई, ऊपर से फिर भाइयों के साथ मिल के जो है इस तरह से उसको डिफेम कर रहे हैं, ये है वो है, मतलब वो तो सारी बातें हो चुकी है। ये एक दिन पहले का उनका ब्लॉग है। और फिर उसके बाद जो है इन्होंने कहा कि सितारा ने इन लोगों का भरम रखा हुआ है। उसके कौसर के मैके वाले बिल्कुल नहीं उसको अच्छा समझते, ना आते जाते हैं, लेकिन सितारा रहम दिल है, रहम खाती है, रहम किया हुआ है और इतना सपोर्ट करती है, सारा कुछ लेके इन लोगों का चल रही है। लेकिन ये लोग आते हैं और मुंह उठाते हैं और कहते हैं देखें जी ये कंटेंट बनाती है, ये तो फसाद की जड़ है, फलाना है, टींगना है। तो भाई तुम लोग अपने चैनल बनाओ और अपनी बहन को बिठा के फ़ायदे उठाओ, तुम लोग भी जो है अपने व्यूज़ कमाओ और तुम लोग मेरी भतीजी को बदनाम मत करो। और बाकी जो है हर कुछ दिन बाद कोई ना कोई निकल के आता है और सितारा के अगेंस्ट में कोई ना कोई बयान ये लोग दे रहे होते हैं और मुकाबलेबाजी करते हैं सितारा के अगेंस्ट। मज़ा तो तब है कि तुम लोग भी अपने चैनल अपने नाम से बनाओ और फिर तुम लोग भी अपने व्यूज़ लो, अपने वायरल हो, जो दिल करे तुम लोग भी करो। फिर हम देखेंगे तुम लोग कितना ज़्यादा फेम हासिल करते हो। भाई क्या फेम हासिल करना है, उन्होंने चला के सारा कुछ देख लिया, बस ये हसद और जलन है और क्या। अच्छा जी, कुछ लोग कह रहे हैं कि वो आसम बोल के गया कि सितारा जो है उसने अपना घर ये ले लिया है, मतलब ख़रीद लिया है। तो ख़रीदा नहीं है भाई, अभी ख़रीदा नहीं है, उन्होंने ये किराए पे लिया है, एग्रीमेंट हुआ था, किराए पे ये घर लिया है, अभी ख़रीदा नहीं है। ख़रीद लेती है तो बहुत ज़्यादा खुशी की बात है। इतना ज़बरदस्त हवादार खुला घर बना हुआ है और स्पेस ज़्यादा है, जैसे गांव से मेहमान आ गए, शहर से मेहमान आ गए, तो आप लोग ना उनको बैलेंस के साथ रख सकते हो कि भाई ये जो देहात वाले आपस के रिश्तेदार हैं, कभी हो जाती है खुशी गमी होती है, हर घर में होती है यार, तो वो आप उनका सेक्शन अलग बना लें, दूसरों का अलग बना लें, अपनी जो रिहाइश है अलग, मतलब बड़ा ज़बरदस्त है। पार्टी शार्टी होती है या कोई घर में इस तरह से फंक्शन होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो बड़ा ज़बरदस्त है, बहुत अच्छा घर है। लेकिन वो अभी आई थिंक इन्होंने अपना बनाना है। और फिर एक सस्पेंस भी थोड़ा सा सितारा ने बताया था कि अम्मा और हम किसी काम के लिए जा रहे हैं, दुआ करें हमारा काम हो जाए। अब ये कौन सा काम हो रहा है, कहीं अम्मा तैयारी तो नहीं पकड़ के जा रही उम्रे पे कहीं अम्मा तो नहीं जा रही, अम्मा के वीज़े शीज़े तो नहीं लगवाती फिर रही हैं आप लेकिन नहीं, फ़िलहाल तो इन्होंने अपना कहा था कि हमारा अभी इरादा अटल है, अम्मा हमारे ही साथ जाएगी, जब भी जाएगी, अम्मा अकेले कभी भी नहीं जाएगी, ये भी इन लोगों ने बोला था। खैर उसके बाद जो है इन्होंने मस्जिद के हवाले से कुछ बातें की कि जो है मस्जिद जो है हम लोग बना रहे हैं। इन्होंने जो है पहले मस्जिद के नाम से फ़ंड लिए थे, ये किया था वो किया था, लेकिन इन्होंने काम नहीं करवाया था। अब मैं खुद काम करवा रहा हूँ, उसकी मुरम्मत का सारा काम मैं करवाऊँगा। और फिर उसकी छत वगैरह की ईंटें वगैरह भी ये तुड़वा रहे थे और दिखा रहे थे। तो मैंने ना नीचे देखा लुबना सिस्टर का कमेंट। लुबना सिस्टर ने आज से 1.5 साल पहले मुझे कमेंट मैसेज किया था, 1.5 साल आई थिंक हो गए, शायद मुझे सुन भी रही होंगी लुबना सिस्टर ये आई थिंक 4 साल से मेरे साथ हैं जुड़ी हुई लुबना सिस्टर, उस टाइम से मैं इनको जानती हूँ। तो ये जो है इन्होंने मुझे मैसेज किया था, नौशीन मैंने ना ऐसे नजमा को मुझे आई थिंक 50,000 बताया था या पता नहीं 60-70 हज़ार इस तरह से बताया था, फिर पता नहीं शायद और भी दिए होंगे। तो कहती है कि यार मैंने दिया है, मुझे नहीं लगता इन्होंने काम करवाया हो। फिर मैंने पता करवाया था, अच्छा जी, यहाँ पे लुबना सिस्टर कह रही हैं चाचू मैंने इस मस्जिद को ठीक करवाने के लिए फ़ारूक और नजमा को 1 लाख से ज़्यादा पैसे भेजे थे। उन्होंने कहा कि फ़ातिमा की शादी के बाद ठीक करवाएंगे। आज तक मस्जिद का कोई काम नहीं करवाया। सही है, मैंने 1 लाख से ज़्यादा पैसे भेजे थे नजमा फ़ारूक को, लेकिन उन्होंने कहा था फ़ातिमा की शादी के बाद हम लोग सही करवाएंगे, लेकिन आज तक इसको सही नहीं करवाया। मस्जिद का कोई काम नहीं करवाया गया। तो लुबना सिस्टर मैंने ना पता करवाया था, उस दौरान ना ये पेंट शेंट करवा रहा था, मुझे पता चला था। मैंने इन्हीं लोगों से नहीं पता करवाया था, मैंने कहीं और से पता करवाया था।
ये मतलब मस्जिद के हवाले से, तो पता चला था कि भाई इन्होंने पेंट शेंट किया है उसको। अब पेंट लाख से ज़्यादा तो मुझे नहीं लगता उस टाइम आता होगा, ज़्यादा से ज़्यादा 50-60 हज़ार का आया होगा, मे बी इतना आ गया होगा। तो खैर यहाँ पे जो है बाकी कोई शायद छोटा मोटा काम करवाया हो वो अलग बात है, वो मुझे नहीं ज़्यादा पता। लेकिन हाँ, मैं झूठ बोलूँ कि नहीं भाई करवाया या नहीं करवाया, मैंने पता ज़रूर करवाया था। और फिर उन्होंने कहा था हाँ भाई पेंट शेंट करवाया है उन्होंने। तो ये अब अल्लाह बेहतर जाने आपके पैसों से करवाया या किसी और के पैसों से करवाया है या फिर क्या किया क्या नहीं किया। तो भाई ये भी चीज़ें सामने आ रही हैं कि भाई बहुत सारे लोगों ने इस मस्जिद के हवाले से पैसे दिए थे। अब भी शायद चाचा अनवर की जेब में पैसे आ चुके हैं, इसलिए ही वो उसकी मस्जिद की मुरम्मत करवा रहे हैं। लोगों ने शायद दिए होंगे और फिर साजिद और सितारा ने भी कहा था कि हम लोग भी पैसे देंगे, हमारे भी पैसे बीच में मिला लें, इस मस्जिद में काम की मुरम्मती आप करवा लें। बाकी खस्ता हाल उसकी हालत है, जैसे ही बच्चे ईंट पकड़ते थे 6-6 ईंटें इकट्ठी आ रही थी हाथ में, तो उसकी हालत तो बहुत खस्ता है। यकीन माने इनकी माँ, इनकी वालदा इनकी जो है वो बनवा के गई थी, मतलब सितारा की दादी ने ये मस्जिद बनवाई थी। और उसके बाद जो है फिर कभी किसी ने हाथ लगवा लिया तो कभी किसी ने ना लगवाया। बाबा वहाँ से बैठ के इतनी बड़ी बड़ी भाषण बोलते हैं और बहुत सारी बातें करते हैं। तो इतनी बार वो यहाँ पे आ चुके हैं, उन्हें वालदा से अगर इतनी मोहब्बत होती या वो होता तो भाई मस्जिद तो खैर ऐसी चीज़ है कि वो लोग आते जाते नमाज अपनी पढ़ लेते हैं, रास्ते में अक्सर होते हैं, तो वो नमाज के लिए जैसे टाइम हो चुका होता है तो लोग रुक जाते हैं, नमाज पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पे जो है फ़िलहाल इन्होंने भी कोई काम शाम नहीं करवाया, ना देखभाल ना देख रेख की है, ध्यान ही नहीं दिया। वैसे इनकी बातें सुन लो, ओ बातें करोड़ों की, दुकान पकौड़ों की, इस तरह से सारा कुछ नज़र आ रहा होता है। खैर अभी काम शुरू हो रहा है मस्जिद के हवाले से, बाकी ये फंड के हवाले से जो है ये भी मैंने आप लोगों को बता दिया है। और अल्लाह रहम करे, अगर नेक काम के लिए किसी को दिया है तो उस काम को सर अंजाम पहुँचाना चाहिए, ना कि उसमें से कोई डंडियाँ शंडियाँ मार के जो है फिर अगला बंदा सोचता ही रह जाए हाय पता नहीं मेरे पैसे लग गए या नहीं लगे। तो बहना, आपने जिस नीयत से पैसे दिए थे आपकी तरफ से लुबना सिस्टर हो गए, बाकी अगला हिसाब वो रब को जाके देगा, वो फिर वो हिसाब किताब उनके ही होने, ठीक है ना। आपने जिस नीयत से दिए थे आपकी नीयत कबूल हुई ना, अल्लाह तो नीयतों को देखता है ना, नीयतों को मुराद होती है। तो आप परेशान ना हो, आप इस बारे में सोचती रहेंगी ना तो फिर वो आप अपनी नेकी ना ज़ाया करें, ठीक है ना। तो खैर ये था मामला, तो उस्मान के हवाले से भी बात क्लियर हो गई। और ये नाना के नाम से चैनल आएगा, दादा नहीं नाना के नाम से चैनल आएगा और फिर वायरल होगा। अरे हाय हाय क्या शॉर्टकट मारोगी तुम, फातिमा वकार से हट के फातिमा गुलाम नाना गुलाम। खैर जनाब, इसके साथ ही फिलहाल मुझे दें इजाज़त। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, न्यू लोग जो है सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।